रचना और क्रिया विज्ञान की अगली क्लास में हम देखते हैं मनुष्य का परिधीय तंत्रिका तंत्र पीएनएस। से देखिए इसमें देखते हैं आपका सीएनएस को शरीर के विभिन्न संवेदी एवं संपादी अर्थात क्रियात्मक भागों से जोड़ने वाली ठोस धागे नुमा तंत्रिकाएं पीएनएस बनाती हैं। तंत्रिका तंत्र के इस भाग में मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाओं एवं स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाओं का समावेश होता है, जिनसे शाखाएं निकलकर शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में पहुंचाती हैं। देखिए जो हमारा सीएनएस है, सीएनएस शरीर के विभिन्न संवेदी एवं संपादी क्रियात्मक भागों को जोड़ने का जो धागीनुमा तंत्रिकाएं होती हैं उनको पीएनएस बनाती हैं। ठीक है, वे तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड को शरीर के विभिन्न भागों से संबद्ध कराने वाली तंत्रिका तंतुओं की एक कूलिका तंत्रिकाओं का गुच्छा अर्थात कूलिकाओं का एक समूह होता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला आपका है संवेदी या अभिवाही तंत्रिका, दूसरा आपका प्रेरक या अपवाही तंत्रिका, तीसरा है आपका मिश्रित तंत्रिका। देखिए जो है सोमैटिक और ऑटोनोमेटिक यह प्रेरक क्रियाओं को संपादित करती हैं। प्रेरक तंत्रिकाएं इस तंत्रिका में ऐच्छिक क्रिया होती है। जो है ये जो तंत्रिका है इसमें आपकी ऐच्छिक क्रिया होती है। अब देखिए कपाली तंत्रिकाएं, यह कपाली तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं। इसमें ये जो कपाली तंत्रिकाएं होती है आपकी 12 जोड़ी होती है। इसमें से कुछ संवेदी, कुछ प्रेरक तथा कुछ मिश्रित तंत्रिकाएं होती हैं। देखिए उदाहरण लेते हैं कौन कौन सी है। पहली है आपका ऑल्फैक्टरी घ्राण, इसको बोलते हैं। दूसरा है आपकी ऑप्टिक दृक मतलब नेत्र। तीसरी आपकी ऑक्यूलोमोटर अच्छी चालक है। चौथी है आपकी ट्राक्लियर चक्रक। अगली है आपकी ट्राइजेमिनल त्रिक। और इस छठवीं है एब्डुसेंट अपचालक। अगली आपकी फेशियल आर्नी। और आपकी जो है 8वीं है वेस्टिब्यूलोक्लाइक्लियर श्रवण। और आपकी 9वीं है जो है ग्लासोफेरेंजियल जिह्वा। और इसके बाद अगली है 10वीं आपकी वेगस। 11वीं आपकी एक्सेसरी। अगली है आपकी हाइपोग्लासल। देखिए जो है हमने जो अभी आपको बताया 1, 2 और 8 ये संवेदी तंत्रिकाएं हैं। पहली आपकी क्या थी, पहली आपकी ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक। और जो है 8वीं है आपकी वेस्टिब्यूलोक्लाइक्लियर, ये आपकी जो है संवेदी तंत्रिकाएं हैं। और तीसरी, चौथी, 6वीं और 6वीं, 9वीं और 12वीं ये आपकी प्रेरक आवेग पहुंचाती हैं। 5वीं, 7वीं, 10वीं और 11वीं तंत्रिकाएं मिश्रित तंत्रिकाएं और प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं। देखिए इसमें स्पाइनल तंत्रिकाएं 8, 12, 5 और 1 के रूप में स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं निकलती हैं, जो सटी हुई वर्टिब्रा के रंध्रों से होकर
वर्टिब्रा कैनाल के बाहर निकलती हैं। अब इसमें आपकी है 8 जोड़ी सर्वाइकल, 12 जोड़ी थैरेसिक, 5 जोड़ी लंबर, 5 जोड़ी सेक्रल और 1 जोड़ी आपकी है कॉक्सिपिटल। सर्वाइकल तंत्रिकाओं का प्रथम जोड़ा ऑक्सीपिटल अस्थि एवं एटलस वर्टिब्रा के नीचे से तथा शेष प्रत्येक सर्वाइकल वर्टिब्री के नीचे से निकलते हैं। थैरेसिक तंत्रिकाओं का प्रत्येक लेयर थारिक्स वर्टिब्री के नीचे से निकलता है। लंबर, सेक्रल एवं कॉक्सिपिटल तंत्रिकाएं प्रथम लंबर वर्टिब्रा के स्तर पर स्पाइनल कॉर्ड के अंत के पास से निकलती हैं। और जो है ये आपका देखिए आगे का है सब एरेक्सनाइट अवकाश में वर्टिब्री कैनाल के भीतर नीचे की ओर बढ़कर तंत्रिकाओं का आवरण बनाती हैं। प्रत्येक तंत्रिका एक प्रेरक एवं एक संवेदी तंत्रिका मूल से बनती है, इसलिए यह एक मिश्रित तंत्रिका होती है। अग्र में प्रेरक आते हैं, पश्चिम में संवेदी अग्र लंबी होती है। देखिए एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, एएनएस को आप बोलते हैं, ठीक है। एएनएस को बोला जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। स्वयं या एएनएस तंत्रिका तंत्र का स्वचालित एवं अनैच्छिक भाग होता है, जो शरीर में हमारी बॉडी में स्वतः होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह तंत्र शरीर के समस्त अंतरांगों, ग्रंथियों एवं रक्त वाहिकाओं को तंत्रिका आपूर्ति करता है। इसे अंतरांगी अपवाही या प्रेरक तंत्र भी कहा जाता है। इसका प्राथमिक कार्य शरीर की समस्थिति को बनाए रखना है। इसके अतिरिक्त एएनएस में बहुत सी गैंग्लिया तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है। एएनएस को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आपका अनुकंपी या सिंपैथिक तंत्रिका तंत्र। ये जो है ये आपके जो अनुकंपी और परानुकंपी हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। आपस में दोनों विपरीत कार्य करते हैं। देखिए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी सक्रियता तनाव युक्त दशाओं में प्रभावी होती है। इनमें अनुकंपी तंत्रिकाओं का समावेश होता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के थैरेसिक भाग एवं लंबर भाग के भूरे द्रव के लेटरल हॉर्न में स्थित होती है। देखिए आपका जो है एक तरफ देखते हैं शरीर का भाग और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है। पहला आपका देखिए नेत्र, इसमें पेशियों का शिथिलन हो जाने के परिणाम स्वरूप पुतलियाँ फैल जाती हैं। आंसू का निकलना कम हो जाता है इसमें। अब दूसरा आपका लार ग्रंथियाँ, इसमें गाढ़ी चिपचिपी लार हो जाती है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का आवेग के कारण। देखिए मुख या नासिका की श्लेष्मा का स्राव होना कम हो जाता है। फेफड़े श्वसन नलियाँ फैल जाती हैं। हृदय गति बढ़ जाती है। रक्त का दाब बढ़ जाता है। ऐच्छिक पेशियों का रक्त आपूर्ति बढ़ जाती है। और जो है अगला देखिए यकृत है आपका, इसमें ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। जो आपका ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जिससे
शरीर की शक्ति मिलती है। अब देखिए अमाशय, इसमें अमाशय जो है आपका वो पाचक रस का उत्पादन कम हो जाता है। अमाशय में पाचक रस का उत्पादन कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारा भोजन पचता है और उसका उत्पादन कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारा भोजन का जो पाचन है बहुत विलम्ब हो जाता है। अब देखिए अग्नाशय, अग्नाशयी रस एवं इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव कम हो जाता है। आंत्रभित्तियाँ शिथिल हो जाती हैं, क्रमाकुंचन गतियाँ कम हो जाती हैं, जिससे भोजन के आगे खिसकने में विलम्ब हो जाता है और संकुचित हो जाती है। एड्रिनल एवं नॉन एड्रिनल ग्रंथियाँ हार्मोन स्रावित होते हैं। देखिए मूत्राशयिक भित्तियाँ शिथिल हो जाती हैं तथा मूत्रमार्गी संकोचनी संकुचित हो जाती हैं, जिससे मूत्रण में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अब इसमें देखिए श्वेत ग्रंथियाँ, पसीना या स्राव बढ़ जाता है श्वेत ग्रंथियों में। जननांग, इसमें रक्तवाहिकाएं संकोचित हो जाती हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। देखिए अगला, देखिए वो हमने अनुकंपी तंत्रिका तंत्र देख लिया। अब इसमें देखते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसमें क्या है परानुकंपी में? इस तंत्र को कपाल त्रिक तंत्र भी कहते हैं। पारासिम्पैथिक सिस्टम परानुकंपी को बोलते हैं, ठीक है। इस तंत्र को कपाल त्रिक तंत्र भी कहते हैं। परानुकंपी कोशिकाएं मस्तिष्क स्तंभ तथा स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल भाग में स्थित होती हैं। जो आपकी परानुकंपी कोशिकाएं हैं ये मस्तिष्क स्तंभ तथा स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल भाग में स्थित होती हैं। इस तंत्र की सक्रियता विश्राम के दौरान होती है। जो आपकी ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कब सक्रिय होता है? जब आप विश्राम करते हैं तब जो है, जब आप आराम करते हैं मतलब सोते हैं उस समय आपका तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है। चलिए आज की क्लास को मैं यहीं तक देखते हैं। अगली क्लास में हम आगे देखेंगे परानुकंपी तरंगों के बारे में, जो है इसके आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे।